कहते हैं कि लोग साथ वाले की बात को गलत कह सकते हैं, गूगल की बात को कोई गलत नहीं कह सकता। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त स्टूडेंट के लिए स्पेशल एक पैकेज लेके आई है, एक स्पेशल आसान तरीन काम लेके आई है, जिसके लिए सिर्फ आपको मोबाइल चाहिए, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइम चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, 15 से 20 मिनट का टाइम है और आप स्टूडेंट है तो भैया समझो आपकी सारी मुश्किल हल हो चुकी है। ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आप हजारों रुपए कोर्स देकर भी न सीख सके। तो क्या है आज की वीडियो में, कैसे आपने गूगल पे काम करना है, कैसे गूगल से फायदा उठाना है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ऐसे ही आपने गूगल की स्क्रीन अपने सामने कर लेनी है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, एक बच्चे की तरह एक एक लफ्ज लिख के दिखाऊंगा और उसके बाद खुद आपने फैसला करना है कि यार वीडियो देखने का फैसला सही था या गलत था। अगर आपका वीडियो देखने का फैसला सही था तो फिर बाकी वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आपकी वीडियो देख के तसल्ली नहीं होती, आपको लगता है कि टाइम ज़ाया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर देना। 2-4 लोगों को और भी मना कर देना कि यार अलबारिजान को आपने सब्सक्राइब नहीं करना। अगर मैं आपकी डिमांड पे पूरा नहीं उतरता और अगर मैंने आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी, नॉलेज में इजाफा कर दिया, कुछ सीखने को मिल गया तो भैया बाकी फिर आपकी मर्जी है। गूगल पे आ चुका हूं। यहां पे दोस्तों आपने लिखना है गूगल मैप। चलिए मैंने लिखा गूगल मैप, आपके सामने लिख देता हूं। इस तरह चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। गूगल मैप लिखने के बाद हमारे सामने गूगल मैप जरा ओपन हो जाएगा। एक काम आपने कर लेना है, मैंने शुरू में कहा था साइड पे आपने कॉपी पेंसिल रखना है, नोट्स बनाने हैं। ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, ये कोई व्लॉग्स नहीं है। यहाँ पे सिस्ट्रोलॉजी डक्की भाई रजब नहीं बैठा हुआ, ये आपके फ्यूचर को बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। रिसर्च करके पूरी मेहनत करके चीज़ों को ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया जाता है। चलिए भैया यहाँ पे इतना काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेना है। 2 चीज़ें मैंने ओपन करवाई हैं, एक मैंने गूगल मैप ओपन करवा लिया, दूसरा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करवा लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपने दोस्तों एक शीट लिखनी है जिसके ऊपर आपने लिखना है सीरियल नंबर, SR और NO। ये हो गया सीरियल नंबर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, साथ साथ आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहां पे हम लिखते हैं नेम। चलिए साथ मैंने नेम लिख लिया और उसके नेक्स्ट हमने कॉलम लिखना है यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर। लो भैया यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, 3 खाने हो गए। नेक्स्ट खाने में आ जाएं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल एड्रेस। लो जी भैया यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आ गया। ईमेल एड्रेस के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट। चलिए भाई यहाँ पे वेबसाइट भी लिख दी। अब टोटल हमारे पास हो गए 5 कॉलम, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। यहाँ पे सब लिख देते हैं। लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूँ। बोल्ड मैंने कर दिया, स्टाइल मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका फॉन्ट स्टाइल एरियल हो गया। यहाँ पे दम दमादम। अब इसमें आप चाहो तो कुछ और भी इजाफा कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चाहो तो दोस्तों इसकी लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहो तो 6 बना लो, चाहे तो 5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीरियल नंबर पे आके आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैंने 10 लिख दिया। आप चाहो तो इससे ज़्यादा की एंट्री भी कर सकते हो, इसको भी आप थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल बड़ा कर सकते हो। अब देखते हो यहाँ पे करता क्या हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग होगी। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने वापस गूगल की तरफ, जो कि आपने देखा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल मेरे सामने है, ये ऑलरेडी हमने ओपन किया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कूल्स इन वजीराबाद। हर चीज़ की प्रैक्टिस होगी। स्कूल इन वजीराबाद लिखा। अब स्कूल इन वजीराबाद लिखने के बाद ये देखो हमारे पास सारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं। द हार्वर्ड स्कूल वजीराबाद, द स्पिरिट स्कूल वजीराबाद, द सैयद आलम स्कूल वजीराबाद, दार अरकम स्कूल वजीराबाद, मुमताज ग्रामर स्कूल लाहौर, गवर्नमेंट क्रिश्चियन, क्योर DPS, वर्क वेलफेयर, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। ये सारे स्कूल्स की लिस्ट है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसमें बहुत काम है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हार्वर्ड स्कूल के ऊपर। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जब आप हार्वर्ड स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखो हार्वर्ड स्कूल वजीराबाद आ गया। इसको आपने कॉपी कर लेना है।
टॉप पे। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं एक्सेल की शीट के ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। नाम थोड़ा सा लेंथी है इसलिए इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वापस हम गूगल पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे क्या है, ये इसका फ़ोन नंबर है। हमने इसका यहाँ से फ़ोन नंबर भी कॉपी कर लेना है। कॉपी के ऊपर मैंने क्लिक किया। वापस एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कर लिया। ये देखिएगा यहाँ पे हो गया स्कूल। अब इसके बाद यहाँ पे वापस आ जाते हैं। वापस हमने यहाँ पे क्या, ऐड वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट हमने देखनी है। वेबसाइट यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे वेबसाइट वाला खाना खाली होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नील। ओके, ईमेल एड्रेस यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास ईमेल एड्रेस यहाँ पे है। ओके, इसको कंप्लीट थोड़ा सा सर्च करते हैं। नहीं भैया यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी नहीं है। ओके, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। ये हमारे पास इतना ही डाटा है। लोकेशन हम देख लेते हैं भैया। ये है इसकी लोकेशन वजीराबाद। ओके जी, यहाँ पे हम वजीराबाद इसको ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया वजीराबाद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है द स्पिरिट स्कूल वजीराबाद। ओके, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने से इसका भी डाटा हमारे सामने आ जाएगा। इसकी डिटेल भी हमारे सामने आ जाएगी और इसको भी मैं आपके साथ बिल्कुल वैसे ही वहां पे ले जाऊंगा। इसका मैं यहाँ पे करता हूँ नाम कॉपी करने के बाद एक्सेल शीट पे आ गया। एक्सेल शीट पे आने के बाद ये देखो इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आगे और दोस्तों ये देखिएगा फोन नंबर यहाँ पे है। फोन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फोन नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे है जनाब हमारे पास मैप्स, एडिट्स और हमारे पास वेब रिजल्ट्स, ये सब कुछ हमारे पास है। इसकी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट भी नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके जी, ये डाटा हमारे पास हो चुका है। वेबसाइट में हम लिख देते हैं नील और ईमेल एड्रेस में भी हम लिख देते हैं नील और उसके बाद हम यहाँ पे सब बाकी नील कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकेशन में हम कर देते हैं आपका वजीराबाद। ये हो गया हमारे पास वजीराबाद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए। आप यहाँ पे और देख सकते हैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल, दारिया रकम स्कूल। चले इसको भी क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर किए देता हूँ। इसका नाम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए। फिर मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फोन नंबर की तरफ और यहाँ पे ये है फोन नंबर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये देखिएगा ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ गए और यहाँ से इसकी देख लेते हैं वेबसाइट, बाकी सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, इसको छोड़ देते हैं। अब ये मैंने स्कूल्स की एग्जांपल ली है। आप इस स्कूल की एग्जांपल की जगह और भी कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फर्ज करो मैं कह देता हूँ स्कूल इन वजीराबाद की जगह मैं यहाँ पे और भी ऐड कर लेता हूँ रेस्टोरेंट इन वजीराबाद। ठीक है, रेस्टोरेंट्स इन वजीराबाद। चलो जी, ये यहाँ पे हो गया। अब जब आप ये क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपने कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। शूज की होगी, रेस्टोरेंट की होगी, कटलरी की होगी, फूड्स की होगी, यहाँ पे जिम्स की होगी, कोई भी आपने एक कैटेगरी को पकड़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपने ऐसे ही शुरू करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आएगा, उसका फोन नंबर आएगा, उसकी लोकेशन आएगी, उसकी वेबसाइट आएगी, सारी चीजें आपने देख लेनी है। हाँ, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे गूगल मैप को ही ओपन करें। आप यहाँ पे सिंपल गूगल भी ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें कोई दिक्कत, कोई खराबी ऐसी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी है। स्कूल का मैंने नाम इसलिए लिया कि भैया वजीराबाद में अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां पे तकरीबन 300-400-500 स्कूल है। डाटा आपके पास ज्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट हो सकता है 30-35-40 स्कूल यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हैं। इसका मतलब यह है कि स्कूल के हवाले से आपको डाटा ज्यादा मिल सकता है। तो इसलिए मैंने स्कूल की एग्जांपल आपको पहले दी थी। रेस्टोरेंट की एग्जांपल भी आ सकती है, जिम की एग्जांपल भी आ सकती है, यहाँ पे कॉफी शॉप की एग्जांपल भी आ सकती है। कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे गूगल शीट बना लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करें वो 3-4 यहाँ पे ना हो। यहाँ पे 150-200 नेम्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा ये नेम होंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब आप कहेंगे आपने इसका क्या करना है, आप इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपने जो स्पेशल ऑफर की बात की वो यहाँ पे ऑफर कैसे दे सकते हैं, अभी तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया है। पहले स्टेप में तो हमने सिर्फ नेम फाइंड आउट करने हैं। अब उसके बाद जितने भी नेम आपने फाइंड आउट किए हैं वहां पे जाके आपने एक ही काम करना होगा। जब नेम की लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद आपको एक और काम आना चाहिए, वो भी आपको करके दिखाता हूं। वो देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब एग्जांपल के तौर पर ये देखो, ये स्पिंजर शनिवारी यहाँ पे है। यहाँ मैं देखो आता हूं और ये देखो यहाँ पे है आपके पास इनके रिव्यूज। यहाँ पे
सिर्फ इनके 4.1 रिव्यूज हैं और टोटल 482 लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, राइट ए रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने राइट ए रिव्यू के ऊपर क्लिक किया तो देखो मेरे सामने एक और शीट ओपन हो चुकी है। इस शीट में है कि फूड, सर्विस, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजों के ऊपर आपने रिव्यू देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, आप चैट जीपीटी को ओपन करो। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आप इसको बोलो कि मैंने स्पिनजर से खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा महंगा था। अच्छा जी, और माहौल भी ठीक था। इसको इंग्लिश में करो क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट को फीडबैक यानी कि रिव्यू देना है, अपने सादा ज़बान में लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो चैट जीपीटी आपको बेहतरीन जो है वो रिव्यू बना के दे रही है। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद हम आ जाते हैं जनाब उसी जगह पे जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हो गया। अब आपने फीडबैक देने हैं। फूड है जी, फूड तो बढ़िया कमाल का था, फूड का मैंने यहाँ पे दे दिया 5 के 5। सर्विस कैसी है, सर्विस में टाइम लगाते हैं, चलो जी 5 में से मैंने 4 दे दी। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बंदे भी बेसारे बैठे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, हा कर रहे होते हैं। अक्सर वहां पे टीचर जाके फ्री में खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपने ये कर दिया। बनने के बाद दोस्तों आप यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ टॉप पे देखें, टॉप में आप जो है 5 में से 4 ये दे सकते हैं। और पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करने से देखो आपका यहाँ पे हो गया है 24 पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं। यू हैव अर्न्ड पॉइंट्स फॉर द हेल्पिंग अदर्स, सी द रिव्यू, ये यहाँ पे रेटिंग है। डन मैंने कर दिया। डन करने के बाद देखो आपका रिव्यू यहाँ पे ऐड हो गया है। अब पहले 481 थे, अब यहाँ पे 400 हो गए 82। ये हो गया मामला खत्म। अब ये क्या है, ये आपके रिव्यू देने का काम है। अब रिव्यू कैसे देंगे? रिव्यू भैया आप उसी सूरत में दे सकते हैं जब पहले आपको पता हो कि रिव्यू आपने कहाँ पे देना है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, कस्टमर कौन सा है, शॉप कौन सी है, कंपनी कौन सी है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो अभी तक की वीडियो में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक, हमने गूगल से किसी भी कस्टमर को, किसी भी शॉप को, किसी भी कंपनी को हमने टारगेट कैसे करना है, उसका डाटा कैसे लेना है, ये मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद हमने उसकी एक लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पाकिस्तान में तो चलो बैन है, लेकिन इंडिया में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है वहां पे लिस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस कस्टमर को आपने टारगेट करना है, कैसे आपने टारगेट करना है, कौन सा कस्टमर कितनी ज्यादा एंगेजमेंट दे सकता है, कौन सा कस्टमर कितना ज्यादा आपके साथ अटैच हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद हमने वहां पे रिव्यू देना भी सीख लिया। अब आप इस सारे प्रोसेस में कहेंगे तो आपने कहा तो कि भैया अब आपका मामला खत्म हो गया, मोबाइल आपके पास है, घर वालों से आपको खर्चा मर्चा लेने की जरूरत नहीं है, काम आपका यहां से ठीक होगा। तो इतने कितने सारा काम ठीक होया। अरे भैया रुको, यहाँ पे आपने थोड़ा सा होगा आगे जाना है। हम तीसरे स्टेप पे जाने वाले हैं। चलिए हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ गूगल पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट गूगल रिव्यू एंड लफ्ज मैंने लिखा। इसको मैं वैसे थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम गूगल जी पे लिखते हैं और लिखने के बाद आपके सामने क्या आता है आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। चलिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अपवर्क आ गया, यहाँ पे हमारे पास फाइवर आ गया, हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आप एक एक करके सीखते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये रिव्यूज की सर्विस है जिसमें आप रिव्यूज देते हो, वेबसाइट पे रिव्यूज देते हो, बुक्स पे रिव्यूज देते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज देते हो। यही काम जो है देखो आपके पास अपवर्क पे हो रहा है। यहाँ पे भी लोग जो है वो रिव्यू दे रहे हैं। अब ये जो रिव्यू की सर्विस है ये आम सर्विस नहीं है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त है स्पेन में, उनके भाई वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना रहे थे, बल्कि उन्होंने बना लिया था। मुझे उसने कॉल की, एक लिंक सेंड किया, उसने कहा ये देखो ये हमने शॉप अपनी गूगल पे रजिस्टर्ड करवा ली है, आप और आपके दोस्त यहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज दें। तो मैंने कहा यार हले तो होटल चल रहा है, तो पहले रिव्यूज देने ने। वो कहता है पाकिस्तान में नहीं होता, बट बाहर के मुल्कों में अगर किसी ने किसी शॉप पे जाना है, वहाँ पे खाना है, वहां से कोई चीज बाय करनी है, वहां से प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो सबसे पहले सर्च करके रिव्यू ही लेगा। और 60% से ज्यादा लोग जो है वो गूगल के रिव्यू के ऊपर ही भरोसा करते हैं। वो देखते हैं कि यार कस्टमर यहाँ पे आया, उसने खाना खाया, उसने रिव्यू दिया, अगर उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव रिव्यू देगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रिव्यू देगा। लेकिन यहाँ पे हमारा स्यापा ये है कि हम देखते हैं कि किस होटल के बाहर ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चलो ये उथे चलो ये वधिया होना ता ही रश पे है। और इसी चक्कर
चक्कर में हम वहाँ पे सब स्टैंडर्ड खाना खा के आ जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, रिव्यू की सर्विस बेहतरीन सर्विस है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया, सिंपल आपने जो है वो छोटी सी सर्विस देनी है। छोटा सा आपने टेक्स्ट लिखना है, वो चैट जीपीटी आपको लिख के दे सकती है। आपने अपने पास से कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी ये है कि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी सर्चिंग पे कमांड होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख लें कि यार फाइबर पे मैंने कैसे अकाउंट बनाना है, वहाँ पे मैंने गिग कैसे सेट करनी है, अपवर पे कैसे करना है, टॉपटेल पे कैसे करना है, आपने केवर पे कैसे करना है। ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे समझ लो कि जितनी हम जिम्मेदारी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं ना, हम वहाँ पे काम करते हैं, डेली चेक करते हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह ही करना है। अगर आप 6 महीने इन प्लेटफॉर्म पे आपने सोशल मीडिया से आधा भी टाइम दे लोगे ना, तो मैं यकीन मानिए आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड अच्छे लोगों की है। हड हराम लोग तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया ने हमें यहाँ पे सुस्त बना दिया है। सिर्फ आप 6 महीने अपने आप को एक्टिव रखते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म को सही तरह से सीखते हैं। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, लिख दें कमेंट सेक्शन में, कहिए फाइबर पे कंप्लीट कोर्स बना दें, अपवर पे कंप्लीट कोर्स बना दें, टॉपटेल पे बना दें, तो भैया बना दें। हम यहाँ पे बैठे किस लिए हैं? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। मैं समझता हूँ कि किसी वीडियो से आपने 1 सेकंड में कोई एक लफ्ज़ भी सीख लिया और कुछ नहीं हुआ, तो आपको अंदर से कुछ हौसला ही मिल गया कि यार नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ना, हमारे पास दोस्तों फाइवर पे ये कितने एजेड लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये थकते नहीं हैं। ये यहाँ पे काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये मेहनत करते हैं और अपने आप को आगे लेके आते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों पे काम करें, मेहनत करें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।